उनके पैरों में स्वेलिंग थी ओनली। डायरेक्ट रेड जोन में लेके जाओ। भाई रेड जोन में ले गए, तुरंत थोड़ी सी देर में क्या कहते हैं, इनकी तो किडनी 50% किडनी खराब है। आते हो तो आधे घंटे के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाएगी, वो बचेगी नहीं किसी कीमत पे भी। लेके जाना तो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर लेकर जाओ, हम कुछ नहीं कह सकते। आधे घंटे के अंदर उनकी मौत हो जाएगी। वो कह रहे थे कि यहाँ तू अंदर कैसे आ गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ से तू चल बाहर चल बोल, और नहीं तो इसी अभी मार देंगे तो तू क्या करेगा। अगर मैं अब मार दूं तो क्या कर लोगे तुम? अभी मार दूंगा मैं। साहब सिंह कह रहा कि जो करना तो मैंने तो कर दिया, अब तुम जो करना कर लो। जो गार्ड्स हैं वो भी मिसबिहेव करते हैं, बिल्कुल मिसबिहेव, एकदम बदतमीजी से पेशेंट के फैमिली से बात करते हैं, पेशेंट के साथ भी मिसबिहेव करते हैं। उनको सब कुछ मालूम है, वो बताना नहीं चाह रहे हैं, खाली वो बार बार बुला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं हम कर रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद में। फरीदाबाद एएसआई आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सिर्फ एक मामला खुला है। अगर देखा जाए तो ऐसे कितने मामले होते होंगे। एक सिर्फ रे डॉक्टर की वजह से, एक सिर्फ रे कंपाउंडर की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। हंसती खेलती महिला यहाँ पर आई थी, सिर्फ मामूली सी पैरों में सूजन थी और सिर्फ मात्र 1 घंटे के भीतर उसकी जान चली गई। और उसको ऐसे लपेट कर दे दिया गया कि जैसे कितनी गंभीर बीमारी थी उसको। मैं उस महिला की बेटी से बात करना चाहूंगी। आपकी क्या हुआ था मम्मी को? सबसे पहले नाम बताओ उनका। मेरी मम्मी का नाम सुमन था। हाँ। उनके पैरों में स्वेलिंग थी ओनली। तो हम यहाँ आए हुए थे कहीं पे, तो वहां से आते हुए हमारा एसआई कार्ड यहाँ भी था, तो हमारे रिलेटिव ने बोला कि दिखा लो थोड़ा सा। तो हम दिखाने लाए, तो उन्होंने कहा कि एडमिट कर लो। उनकी कुछ भी हालत ज्यादा खराब नहीं थी, नॉर्मली थी, सब कुछ ठीक ठाक था। इन्होंने उनको कह दिया डायरेक्ट रेड जोन में लेके जाओ। भाई रेड जोन में ले गए, तुरंत थोड़ी सी देर में क्या कहते हैं, इनकी तो किडनी 50% किडनी खराब है, तो अभी डायलिसिस करनी पड़ेगी, अभी करवाओ, नहीं तो आधे घंटे में आपकी वाइफ की, आपकी मदर की डेथ हो जाएगी। तो ऐसे इन्होंने हमसे कहा, तो हम सब डर गए। मैं अकेली, मेरे फादर। पिता ने कहा कि हम बाहर ले जाते हैं, बाहर ट्रीटमेंट करा देते हैं, तो क्या बोला उन्होंने कि आधे घंटे में मौत हो जाएगी? हाँ जी, अगर उन्होंने कहा अगर आप अभी लेके जाते हो तो आधे घंटे के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाएगी, वो बचेगी नहीं किसी कीमत पे भी। लेके जाना तो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर लेकर जाओ, हम कुछ नहीं कह सकते। आधे घंटे के अंदर उनकी मौत हो जाएगी, ये कहा था उन्होंने। आप लोग डर गए, फिर आपने वहीं रखा? जी बिल्कुल, हम, मैं और मेरे फादर अकेले थे, हम तो बहुत डर गए जी। तो क्या लग रहा है आपने कहा कि आधे घंटे में हमने देखा कि उनको अंदर ले गए, कभी इस बेड पे ले जा रहे हैं, कभी उस बेड पे ले जा रहे हैं, और जिस वार्ड में ले गए वहां पर आपके किसी भी जानकार को अंदर जाने नहीं जी नहीं, बार बार तो वो बेड चेंज कर रहे थे, कभी कहीं भेज दे रहे, कभी कहीं भेज दे रहे, हमें जल्दी से बता भी नहीं रहे थे। जब हम पूछ रहे तो अब 47 में, अब 5 में, अब 7 में, ऐसे बोल रहे थे। और मतलब हमें मिलने ही नहीं दिया। स्टाफ इतना मम्मी मतलब बिल्कुल ठीक थी? हाँ जी, बातचीत कर रही थी, बोल रही थी। वो ये भी कह रही थी कि मुझे नहीं करानी डायलिसिस। वो उठ के भी आ रही थी, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर के पास से कि मुझे नहीं करानी, लेकिन डॉक्टर ने हमें कहा कि अभी लेके जाओगे तो आधे घंटे में इनकी डेथ हो जाएगी। तो जी हम डर गए, डॉक्टर ही ऐसे कह रहे, तो फिर हम क्या आया था टेस्ट में? कह रहे थे 50% किडनी में प्रॉब्लम है। 50% किडनी में प्रॉब्लम है, तो डायलिसिस से कोई मरते थोड़ी है। उन्होंने कहा था डायलिसिस करा लो, कुछ नहीं होगा, मतलब जबरदस्ती का सीन था डायलिसिस का। तो आपके पापा ने कुछ एक और भी स्टोरी बताई कि एक कंपाउंडर था, साहब सिंह नाम था, और उसके साथ 4 डॉक्टर भी थे जो बहुत मिसबिहेव कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा अगर मैं अभी मार दूंगा तो तू क्या कर लेगा? हाँ जी, उन्होंने कहा कि अगर मैं, मेरे पिताजी ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर मैं अब मार दूं तो क्या कर लोगे तुम? अभी मार दूंगा मैं। किस बात पर ये बात बोली उन्होंने? वो डॉक्टर साहब, वो जो थे साहब सिंह जिसका नाम है, वो सो रहे थे, और मम्मी जो मेरी मदर थी उनकी ऑक्सीजन भी हटा पड़ा था, बीपी की वो भी हटी पड़ी थी, मतलब कुछ भी नहीं लगा रखा था, वो तड़प सी रही थी। तो मेरे फादर ने उन्हें जगाया, तो इस बात में उनको बुरा लग गया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ करो, बाहर भागो। तो मेरे पिताजी ने कहा कि आपने अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं दी कि क्या हो रहा है, क्या, क्यों, कैसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, मर तो नहीं रही ना, और मैं अब मार दूंगा तो तुम क्या कर लोगे, बाहर जाओ, ऐसे क्या। ये भी बात बोली गई कि हाथ बहुत मोटे हैं, हमारे पास बीपी की मशीन। हाँ जी, इन्होंने ये भी कहा कि इनके साइज का बीपी की जो यहाँ लटक रही थी। तो मेरे फादर ने कहा कि ये भी इनकी नहीं लग गई, वेंटिलेटर बहन के बीपी का वो हटा पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल में मशीन ही नहीं है उनके नाप की, मतलब इतनी मोटी तो होना थी कि मशीन ही नहीं है, ऐसे कहा इन्होंने कि हमारे पास नहीं है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उनके पास बीपी की मशीन नहीं है। आप कह रही हैं कि जिस हॉस्पिटल में लोग जिंदगी के लिए आते हैं, वहाँ आपने अपनी हंसती खेलती माँ की यहाँ से लाश लेकर गए।
जी हम तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हमारी तो जिंदगी उजड़ गई। मेरे घर में बस मेरे फादर और मैं हूँ, और अब वो खुद साहब सिंह कह रहा है तो मैं तो कहीं और भी कर लूँ, यहाँ से हटा। बार फोन कर रहा है साहब सिंह जी बिल्कुल, कभी अपने दोस्त से करवा रहा है, कभी चाचा से करवा रहा है, कभी मामा से करवा रहा है कि गलती हो गई, अब ऐसे कह रहे हैं। डीन के पास गए, डीन ने आश्वासन दिया कि हमने तो टर्मिनेट कर दिया है, ये कहकर पल्ला झाड़ लिया। जब बड़े सीनियर डॉक्टर से बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि हमने तो टर्मिनेट कर दिया है, ये कहकर पल्ला उन्होंने भी झाड़ लिया। लेकिन सारे के सारे बात सवाल ये है कि सब ये कहकर अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि हमने कंपाउंडर को टर्मिनेट कर दिया है, लेकिन जी यहाँ के गार्ड्स हैं वो भी मिसबिहेव करते हैं, बिल्कुल मिसबिहेव, एकदम बदतमीजी से पेशेंट की फैमिली से बात करते हैं, पेशेंट के साथ भी मिसबिहेव करते हैं। इतना मतलब स्टाफ एकदम ही बेकार है। ईएसआई नाम ये हॉस्पिटल एकदम बेकार है। मेरे सामने उस दिन भी 2 जनों की मौत हुई है। क्या कहना चाहेंगी आप लोगों से? और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मेरी तो जिंदगी हो गई बर्बाद हंसती खेलती। अब ये हॉस्पिटल में जो भी आएगा ना, मुश्किल है उसका बचना, क्योंकि ये स्टाफ ही एकदम बेकार है। हमारी जिंदगी बर्बाद होगी, अब क्या कह सकते हैं हम। सरकारी अस्पतालों में लोग जाते हैं कि अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, और गरीब इंसान आता है यहाँ कि भाई हम बच जाएंगे, पर यहाँ तो मौत का खेल हो रहा है। सब पट्टी इस बॉडी को बुरी तरह से लपेट रखा था, हमें क्या पता बॉडी के साथ क्या कर रखा था इन्होंने। हमें डॉक्टरों ने कॉल भी नहीं करने दी, 112 पे बोला हमने टर्मिनेट कर दिया, आपको जरूरत ही नहीं है। तो हमने भी सोचा हम तो भैया सीधे साधे हमने भी सोचा टर्मिनेट कर दिया। इन्होंने 112 पे कॉल भी नहीं करने दी, डॉक्टर ने, किसी स्टाफ ने हमें कॉल भी नहीं करने दिया, हमें डरा दिया। जी देखिए पीछे देख सकते हैं आप किस तरीके से जब यहाँ पर शूट करने के लिए पहुंचे और इस गरीब की आवाज उठाने के लिए यहाँ पहुंचे, तो ये गुंडाई और ये गुंडागर्दी जो दिख रही होगी वो आपको साफ तौर पर दिख रही होगी। किस तरीके से धक्का मुक्की की जा रही है, लोगों से बिहेव किया जा रहा है। एक बुजुर्ग पिता यहाँ पर खड़ा है, एक बुजुर्ग पति यहाँ पर खड़ा है जिसकी हालत बहुत गंभीर है। आज वो दीन के सामने रो पड़ा। जब हम मिलने गए और उनसे बातचीत की कि सर ये किसकी जिम्मेदारी है, क्या लग नहीं रहा कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक साहब सिंह नाम का कंपाउंडर ही तो नहीं होगा मौजूद, उसके साथ पूरा स्टाफ होगा, पूरे डॉक्टर्स होंगे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक कंपाउंडर के नाम एक चिट फाड़ दी है कि उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा जब कहीं हत्या होती है, बड़े अपराध होते हैं, तो क्या कहा जाता है, जब 4-5 लोग होते हैं और जब हत्या होती है तो उसमें से एक नाबालिग होता है, तो सारा आरोप जो होता है उस नाबालिग पे डाल दिया जाता है, क्योंकि भले भांति पता होता है कि 60 दिन बाद वो छूट जाएगा, नाबालिग का कोई कसूर नहीं है। उस तरीके से वो बड़े लोग भी बच जाते हैं और छोटे लोग भी बच जाते हैं। यहाँ इस केस में भी ये सारी चीजें देखने को मिली हैं कि उन चारों डॉक्टरों को बिल्कुल सेफ बचा लिया गया है, लेकिन जो कंपाउंडर था साहब सिंह, जिसने बहुत ज्यादा बदतमीजी की, गाली गलौज की, मिसबिहेव किया, उसको टर्मिनेट कर दिया है फिलहाल। लेकिन क्या मैं ये सवाल करती हूँ, इस सिस्टम से सवाल करती हूँ कि टर्मिनेट करने से क्या इस परिवार की महिला वापस आ रही है? क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से इनके परिवार में? सर मैडम हमें कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, कुछ एक जानकारी। महिला आई और हंसते खेलते आई और 1 घंटे में उसकी मौत हो गई। वो तो अस्पताल वाले ही जाने, हम लोग क्या बोल सकते हैं। सब ऑटो वाले हैं। ऐसे कितने मरीज आते होंगे जो जी बहुत आते हैं, पूरे दिन बहुत आते हैं जी। कुछ अच्छे होके भी जाते हैं, कुछ चले भी जाते हैं। डॉक्टर तो अपनी तरफ से कोशिश करता ही है, भगवान का रूप ही होता है डॉक्टर तो एक तरह से जी। लेकिन यहाँ भगवान के रूप ने कुछ अलग ही रूप ले लिया, लग नहीं रहा है? जिस तरीके से वो बुजुर्ग रो रहे हैं या बेटी रो रही है, उनको कोई ऐसे पेपर्स नहीं दिए गए, उनको कुछ नहीं बताया गया कि आखिरकार उनकी पत्नी। देखिए उस महिला की सारे रिलेटिव यहाँ पर मौजूद हैं। क्या जब आपने सुमन को देखा, सुमन ही नाम था ना उनका? जी 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 जी। हाँ, कैसी थी? मतलब लग रहा था कि कोई गंभीर बीमारी है? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक थी, कोई बीमारी नहीं थी, भी चलती फिरती, बस टेस्ट कराने लाए थे, उनको दिखाने के लाए थे। उन्होंने तो जबरदस्ती फिर ये हो गया वो हो गया, मतलब एक तरह से गाफिल कर दिया गया। और वो बंदा सीधा बंदा था, अब वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाया और ये सारा काम कर दिया उन लोगों ने। बाकी भी इतना वो नहीं था, बिल्कुल चलती थी फिरती थी, ऐसा कोई वो नहीं था। हॉस्पिटल को ईश्वर का दूसरा घर माना जाता है। देखो ये सही बात है, रक्षक की अगर भक्षक हो जाएगा तो फिर जनता जाएगी कहाँ? ये ठीक बात है।
अब जनता भरोसा करे तो कहाँ करे। अगर आज हॉस्पिटल्स की कई कई जगहों से खबरें आ रही हैं, कहीं डॉक्टर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कहीं गलत इलाज कर दे रहे हैं। तो ये तो जनता का एक तरह से शोषण हो रहा है जी। अब इसमें तो क्या होगी, जनता को भी आवाज उठानी चाहिए और जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी आवाज उठानी चाहिए। ऐसा ठीक नहीं है, गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। और अगर कोई चीज को इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ ये होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इसके बर्बाद हो गए बेचारे, पहले से भी बर्बाद थे बीमारियों में, और वो आदमी भी चला गया। तो सरकार को भी सुनना चाहिए और इनको जो भी है बढ़िया फैसला देना चाहिए। जो इनसे मैं बात करूंगी उस अकेले रह गए पति से, जिसके आंसू थम नहीं रहे हैं। दीन के आगे आंसू छलक गए, लेकिन दीन ने क्या आश्वासन दिया हॉस्पिटल के? हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि हम मीटिंग कर रहे हैं अभी और हम आपके साथ ही हैं, हम अभी पता कर रहे हैं कौन कौन है। आप उम्र में पत्नी का साथ छूट जाना, कह रहे कि हम कर रहे हैं उसकी वो कार्रवाई। हमने वो प्राइवेट था उसको कर दिया, बाकी उसके साथ वालों को वो बचा रहे हैं, उसको नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। उसको बचा रहे हाँ, डॉक्टर को बचा रहे हैं। हैं। ऐसा तो है नहीं, पल चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सारी चीजें डिटेल पता होंगी। उनको सब कुछ मालूम है, वो बताना नहीं चाह रहे हैं। खाली वो बार बार बुला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं हम कर रहे हैं। बात आपसे डीन ने कही थी कि ये तो सिर्फ एक मर्डर है। हाँ, डीन ने बोला था ये एक मर्डर है और इसकी कार्रवाई हम पूरी करेंगे, आपके साथ हैं। उन्होंने फिर सीएम के पास ही भेजा। हाँ, तो वो उनको कह रहे भाई ये कार्रवाई करो इनकी, ये तो ऐसे मर्डर है एक तरीके का, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे आदमी क्यों रखे हुए हैं। तो और आज पूरी पलटी मार गए। आज वो कह रहे हैं कि जी अभी कर रहे हैं, अभी करेंगे, हम करेंगे। हमने एक को तो कर ही दिया, वो प्राइवेट को कर रहे हैं, बाकी उनके साथ जो था उसको नहीं कर रहे। और वो प्राइवेट वाला कह रहा कि वो जैसे उन्होंने बोला वैसे ही तो मैं करूँगा, मैं तो कंपाउंडर हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपने हम लोगों को बुलाया, हम लोगों से मदद मांगी, आप जनता से मदद मांग रहे हो, क्या कहना चाहते हो? जिस तरीके से आपका घर उजड़ गया है, ऐसे किसी और का ना उजड़े, इसीलिए ये एक्शन। हाँ जी, यही कह रहे हैं ना कि अभी हमारे साथ हुआ, बाद में किसी और के साथ होएगा, है ना। अब तो वो अकड़ भी रहा कि भाई हमने ऐसा कर दिया, तो अब तुम क्या कर सकते हो, कर लो। ये साहब सिंह कर रहे हैं। साहब सिंह कह रहा कि जो करना तो मैंने तो कर दिया, अब तुम जो करना कर लो। फिर उसको तो फिर दोबारा रख लेंगे, वो तो कच्चे में है। आप ये सिर्फ 4 पन्नों की फाइल लेकर घूमते रहेंगे? आपकी पत्नी को क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, फाइल नहीं है? नहीं, वो खाली पैर में सूजन थी। हम जैसे राजस्थान से गांव से घूम के गए थे, तो कार में बैठती थी, उसको सूजन आता था, तो सूजन के लिए उसको टेस्ट कराने आए थे, क्योंकि हमारे पास SI कार्ड था। तो सूजन के लिए आए थे और इन्होंने रिपोर्ट में सूजन कह रहे कि ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम ग्लूकोज वगैरह चढ़ाएंगे, ठीक हो जाएगी, चले जाना। उन्होंने बिगर बोले किसी और कमरे में वो कर दी, और उसके बाद कहने लगे आके भाई वो डेकोरेशन वो होएगा, उसका डायलिसिस होएगा। अब हमारे को बताया नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने किस टाइम करा किस टाइम नहीं करा। वो तो मैं अचानक उस कमरे में 1:30 बजे गया, तो वो बैठी हुई थी, तो वो खाली खाना मांग रही थी। तो वो खाने के लिए मैंने वो वहाँ डॉक्टर वो उठ के आगे पता नहीं कहाँ थे, वो कहने लगे आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और बोलो ऐसे। पूरे शब्दों में बताइए, जैसा आपने ऑफ कैमरा बताया था, किस बदतमीजी से आपसे बात की? वो कह रहे थे कि यहाँ तू अंदर कैसे आ गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से, तू चल बाहर चल बोल, और नहीं तो इसी ये अभी मार देंगे तो तू क्या करेगा। आपकी पत्नी की? हाँ, कह रहे अभी मैं मार दूं तो तू क्या करेगा। मैंने कहा जी ऐसे क्यों बोल रहे हो आप। कह रहे देखो मैं मारता हूँ। उसके दोनों हाथ बांधे हैं, और उसके हाथ बांध के उसके बाद उसके टीके सुई लगाने लगा, ऑक्सीजन लगाया, बंद करा हुआ था ऑक्सीजन, और कह रहे थे यहाँ कोई कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं हो सकता। और थोड़ी देर में मैंने बोला मैं डॉक्टर साहब को बुला लो। कह रहा मैं ही बड़ा डॉक्टर हूँ। पौन घंटे तक वो सुई घुसेड़ता रहा और ऑक्सीजन बंद कर रखा। जब वो तड़पने लगी उसके बाद उसने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर कह रहे बेवकूफ वो ऑक्सीजन तो खोल, तूने क्या कर रखा। उसके बाद वो कहने लगे तू बाहर जा, मैं अभी बताता हूँ, तुम बाहर निकलो जाओ, थोड़ी देर में करते हैं। बाद में कह रहे जी वो खत्म हो गई। साफ तौर पर आपकी पत्नी को तड़पा तड़पा कर उसकी जान ले ली, और उसके बाद जब दूसरा डॉक्टर आता है तो लीपा पोती करता है, हालांकि उसको पता चल चुका होता है कि क्या मंजर है और क्या मामला है। उसके बाद वो पूरा बाहर कर देता है और उस बात को लीपा पोती कर दी जाती है, पूरा हाइट। आज उन्हें आते ही पता चल गया कि वो खत्म होने वाली है, इसीलिए उसने सोचा कि हल्ला मचाएगा ये, इसलिए उसने मेरे को कहा थोड़ी देर बाहर जाओ। नहीं तो उसी टाइम उसी डॉक्टर ने जो था साहब सिंह, उसी ने ही उसके वो टीका वो। अब वो कह रहा कि बाहर मेरे से कहता कि भाई राज वो कर लो, मेरी नौकरी दिला दो, गलती मान रहा, पैर पकड़ रहा। वो तो डॉक्टर बड़े जो कह रहे वैसे ही तो मैं करूँगा, वैसे ही मैंने करा जो भी करा।
आप वो करो। पत्नी का आपकी पोस्टमार्टम नहीं हुआ ये आपने कहा, और पूरा पट्टियों में बांधकर क्यों दिया गया? मैं 112 पे कॉल कर रहा था, वो कह रहे थे 112 पे कॉल मत करो, जो भी कार्रवाई कर लेना आप, आपकी बेटी वहाँ पर बेहोश हो गई, आप उसको उठाओ और आप वो करो। और उसके बाद कह रहे जो भी करना करो। उन्होंने क्या करा, वो पूरी पट्टी में ऐसा लपेटा कि मुंह भी और ये भी, जब पोस्टमार्टम नहीं करवाया तो पूरा उसका सारा कुछ क्यों लपेट के दिया जो खुल भी नहीं रहा था। मैं बेटी को उठाने लगा, वो कह रहा अपने इसको ले जाओ, अपना वो करो और जो कार्रवाई है वो कर लेना। हमने उनको हटा दिया, सस्पेंड कर दिया। पता चला कि उन्होंने एक को ही सस्पेंड करा। और कितने लोग थे? 5 लोग थे, 5 लोग। 4 डॉक्टर थे, एक वो था। एक कंपाउंडर, 4 डॉक्टर, जिसने सबने मिलकर आपकी पत्नी की जान ले ली? हाँ जी, उन्होंने कह के मारा जी। कहकर हाँ आपको धमकी देकर? हाँ, धमकी देके हाथ बांध दिए। हाथ बांधने का क्या मतलब है ना, हाथ बांध दिए। दिमागी तौर से बीमार थी आपकी पत्नी? नहीं, कोई बीमार नहीं थी, उसको खाली शुगर से ना पैर, कहीं दूर जाते थे घूमने तो पैर सूज जाते थे, और बाकी सूजन ऊपर नहीं थी, खाली पैर में सूजन थी। और 2 दिन पहले भी यहाँ पर आई थी टेस्ट कराने। मेरा SI कार्ड उस टाइम खत्म था, इसलिए वो फिर गई है। मरना होता तो 2 दिन पहले नहीं मर जाती। और मैं उसको कह रहा था टेस्ट दे दो मेरा, मैं बाहर करवाऊंगा इलाज, तो कह रहे अभी आधे घंटे में मर जाएगी। इसको क्या पता चला डॉक्टर को कि बाहर ले जाओगे तो आधे घंटे, हाँ आधे घंटे बाद मर जाएगी। मेरे को डरा दिया ऐसे करके और ले जाने नहीं दी। और कहाँ किया कुछ किया, हमारे किसी को बताया नहीं, अचानक ही कर दिया उन्होंने। तो देखिए, आपने पूरी खबर सुनी और देखी किस तरीके से फरीदाबाद के ये एसआई हॉस्पिटल आपको दिख रहा होगा, जहां पर लोग अपनी जिंदगी के लिए आते हैं और सोचते हैं कि गरीब हैं, और जितने भी, जैसे लड़की ने बताया कि गरीब लोग ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं और आकर वो ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बच जाएगी, हमको सही दवाइयाँ मिलेंगी, सरकार ने हमारे लिए कई सुविधाएं दी हैं। लेकिन क्या पता था कि रक्षक ही भक्षक बन जाए। बताया जाता है हॉस्पिटल को अगर माने तो ईश्वर का दूसरा घर है, लेकिन यहीं आकर अगर लोग मरने लगे और मौत का नंगा नाच होने लगे तो आप क्या करेंगे? हॉस्पिटल के डॉक्टर ही अगर अपनी रंग रूप दिखाने लगे तो आप क्या करेंगे? वो साफ तौर पर एक पति को कह रहे हैं, उसकी पत्नी तड़प रही थी और उस पति को बार बार कहा जा रहा था कि मैं यहाँ मार दूंगा, उसके साथ कुछ भी कर दूंगा, तो तू क्या कर लेगा, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है, एक हॉस्पिटल में इस तरीके की शर्मनाक हरकत होती है और दीन खामोश हैं, दीन आश्वासन देते हैं कि देख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, क्या होता है। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन दिल्ली से लेकर हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।